1970 के आसपास अमेरिका के एक छोटे शहर में दो नर्सिंग स्टूडेंट्स रहती थीं, डोना और एंगी। दोनों एक छोटे से अपार्टमेंट में साथ रहती थीं। डोना की मां ने उसे बर्थडे पर एक खूबसूरत सी गुड़िया गिफ्ट की, एक सिंपल सी रैग डॉल, मुस्कुराती हुई, इनोसेंट सी। उस गुड़िया का नाम था एनाबेल। शुरुआत में सब नॉर्मल था। एनाबेल को डोना अपने बेड पर रखती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब चीजें होने लगीं। एक दिन डोना घर आई। उसने देखा कि गुड़िया बेड पर नहीं बल्कि सोफा पर बैठी हुई थी। उसने सोचा शायद एंजी ने मजाक किया होगा, लेकिन एंजी ने साफ मना कर दिया। पहले उन्होंने इसे इग्नोर किया, लेकिन फिर चीजें बढ़ने लगीं। अब एनाबेल हर बार अलग पोजीशन में मिलती, कभी पैर क्रॉस्ड करके बैठी, कभी हाथ फोल्ड किए हुए, और कभी तो कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद भी जगह बदल चुकी होती। डोना और एंजी अब डरने लगी थीं। पहला असली डर एक दिन डोना ने नोटिस किया कि अपार्टमेंट में छोटे छोटे कागज के टुकड़े पड़े हैं, जिन पर पेंसिल से लिखा था हेल्प अस। ये पेपर उनके घर में था ही नहीं, और हैंड राइटिंग भी किसी बच्चे जैसी थी। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। उन्होंने अपने दोस्त लू को बुलाया। लू ने आते ही कहा, यह डॉल ठीक नहीं है, इसे घर से बाहर फेंक दो। लेकिन डोना इमोशनल थी। उसने कहा, यह मेरी मां का गिफ्ट है, मैं इसे ऐसे नहीं फेंक सकती। यहीं से असली हॉरर शुरू हुआ। रात की घटना, लू एक रात अपार्टमेंट में ही रुका। आधी रात को उसे लगा कोई उसके कमरे में है। उसकी आंख खुली और उसने देखा एनाबेल उसके पैरों के पास पड़ी है, लेकिन यह नॉर्मल नहीं था। लू हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसका शरीर फ्रीज हो गया हो। धीरे धीरे उसे लगा कि कोई इनविजिबल फोर्स उसके ऊपर चढ़ रही है, और फिर अचानक उसके चेस्ट पर शार्प पेन हुआ। जब सुबह डोना और एंगी ने देखा, लॉ के सीने पर 7 खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से काटा हो। अब कोई डाउट नहीं था, यह डॉल नॉर्मल नहीं थी। डर के मारे डोना और एंजी ने एक मीडियम स्पिरिट एक्सपर्ट को बुलाया। मीडियम ने बताया कि इस घर में पहले एक छोटी लड़की की डेथ हुई थी। उसका नाम एनाबेल हिगिंस था। उसकी स्पिरिट इस डॉल में आ गई है और वो बस प्यार चाहती है। डोना को उस पर दया आ गई। उसने कहा, अगर वो हार्मलेस है तो हम उसे रहने देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। सच्चाई का खुलासा। कुछ दिनों बाद एक्टिविटीज और डेंजरस हो गई। अब आवाजें आने लगी, दरवाजे खुद खुलते और कभी कभी किसी के जलने की आवाज आती। लो ने फिर इंसिस्ट किया, ये बच्ची की स्पिरिट नहीं है, कुछ और है। आखिरकार उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। वॉरेन्स की जांच। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन अपार्टमेंट में आए। लॉरेन ने तुरंत महसूस किया, ये कोई बच्ची नहीं है। उन्होंने बताया, ये एक इनह्यूमन स्पिरिट है। ये सिंपैथी पाने के लिए बच्ची होने का नाटक कर रही थी। इसका असली मकसद था किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करना। डोना और एंजी शॉक में थीं। लॉरेन ने कहा, तुमने इसे परमिशन दी, इसलिए ये और पावरफुल हो गई। सबसे खतरनाक दिन। वॉरेन्स ने फैसला किया कि वो एनाबेल को अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने डॉल को कार में रखा और वापस निकल पड़े। रास्ते में उनकी कार बार बार बंद होने लगी, ब्रेक्स फेल होने लगे, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें रोकना चाहती हो। एड वॉरेन ने तुरंत होली वाटर निकाला और डॉल पर छिड़का। उसके बाद कार सडनली नॉर्मल हो गई। लॉक द लॉक केस। वॉरेन्स ने एनाबेल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में बंद कर दिया, एक स्पेशल ग्लास केस में। उस पर साफ लिखा था, वार्निंग, डू नॉट टच, क्योंकि ये डॉल अब भी एक्टिव थी। कहा जाता है, एक बार एक आदमी म्यूजियम आया। उसने मजाक उड़ाया और एनाबेल के केस को थपथपाया। वॉरेन्स ने उसे वार्निंग दी, लेकिन वो नहीं माना। कुछ घंटों बाद वो आदमी बाइक एक्सीडेंट में मारा गया। आज भी एनाबेल उसी ग्लास केस में बंद है। लोग कहते हैं वो अभी भी कभी कभी हिलती है, अपनी पोजीशन बदलती है, और जो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है।
डोना और एंजी ने लो को बुलाया। लो आते ही अपार्टमेंट में स्ट्रेंज एनर्जी महसूस कर रहा था। मैंने बहुत चीजें देखी है, लेकिन ये अलग है, लो ने धीरे से कहा। डोना ने कोशिश की डर छिपाने की। लो, ये बस एक डॉल है, शायद हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लो ने झटका देते हुए कहा, तुम इसे ओवर रिएक्ट मत कहो, ये सिर्फ गुड़िया नहीं है, कुछ तो इसमें गलत है। पहली रात का डर। लो ने रात को वहां ही रुकने का फैसला किया। आधी रात के करीब जब सब सो रहे थे, लो की आंख खुली और उसने देखा एनाबेल बेड के पास नहीं बल्कि कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। लो ने धीरे से कहा, इज दिस अ जोक? लेकिन गुड़िया ने हिलना शुरू कर दिया। लो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डोना को जगाया, लेकिन डोना ने घबराहट में कहा, मैं नहीं देख पा रही। कागजों का रहे सिर। अगले दिन डोना ने नोटिस किया कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े फ्लोर पर बिखरे हैं। उन पर लिखा था, हेल्प अस, हेल्प अस। डोना डर गई। उसने एंजी को दिखाया। एंजी ने कांपते हुए कहा, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये सच में लिखे गए हैं। लो ने तुरंत कहा, मैंने कहा था, ये डॉल सिर्फ खतरनाक है। अजीब घटनाएं बढ़ती है। कुछ दिनों बाद सबको महसूस हुआ कि एनाबेल कमरे में ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रही थी। किताबें जमीन पर गिरती, दरवाजे अपने आप बंद होते, कभी कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। डोना ने कहा, हम इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन इसे रहने देना भी डरावना है। एंजी ने जोर देकर कहा, हमें किसी को बुलाना चाहिए जो जानता हो कि ये क्या है। लो ने फिर इंसिस्ट किया, मैं जानता हूं, हमें एक प्रोफेशनल चाहिए, वॉरेन्स की मदद। डोना और एंजी ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। लॉरेन ने आते ही कहा, ये डॉल सिर्फ एक बच्ची की स्पिरिट नहीं है, ये कुछ और है, ये तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। एड ने ऐड किया, ये चीज इंसान के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, तुमने इसे परमिशन दी है, इसलिए ये पावरफुल हो गई। डोना कांपते हुए बोली, तो अब हमें क्या करना चाहिए? लॉरेन ने गंभीरता से कहा, हम इसे म्यूजियम में सुरक्षित केस में रखेंगे, कभी भी इसे टच मत करना। For more videos like this, subscribe my channel.